क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? पलक के हाथों में थैला देखकर सुधा जी अपनी बहू से पूछ बैठी। हिचकिचाते हुए पलक ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास सुधा जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही सुधा जी की त्योरियां चढ़ गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने इस बार पुरानी साड़ी दे दी क्या तुझे? जी जी माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहननी तू। अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज साड़ी दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजों के पुराने कपड़े भी दे देगी। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो, कड़कड़ाते हुए सुधा जी बोली। पलक सहम कर रह गई। दरअसल आजकल पलक की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो पलक अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती थी तो पलक खुद ही मना कर देती थी। वो हमेशा भाभी से कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन अब मैं कहाँ ये साड़ी पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर पलक भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए पलक अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं निकालने वाली। वापस आते वक्त माँ ने पलक के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को पलक माँ की निशानी समझ कर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी। पलक का मन उदास हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही पलक की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शौक का माहौल था। पलक भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन पलक के पति और सास ससुर भी पलक के मायके गए थे। सारा काम निबटने के बाद पलक जब विदा होकर वापस ससुराल आने लगी तो पलक की भाभी माँ अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पलक को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये कंगन पलक को दे देना। आप इस घर की बेटी है, इसलिए आपका हक भी बनता है। पलक की आंखें छलक आई। खुद को संयम करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। इतना कहते हुए पलक ने वो कंगन अपनी माँ भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पलक की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो पलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पलक की सास उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तेरी भाभी के पास ही तो रहने थे। आज पलक के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा।
क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो माँ हमेशा पहन के रखती थी। फिर वो उतरे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी? इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए पलक अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती हुई रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ़ कहीं की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।